रुको, शायद ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगले 3 दिन डिसाइड करेंगे कि आपकी नीट की रैंक क्या होगी, आपके नीट के मार्क्स क्या होंगे। तो आज की वीडियो में, इस वीडियो में 2 से 3 मिनट की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगले 72 आवर्स जो है वो आपको किस तरीके से स्पेंड करने हैं कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमम रख पाएँ और अपने स्कोर को बेटर कर पाएँ, अपने माइंड को काम रख पाएँ। तो हेलो स्टूडेंट्स, 72 आवर स्ट्रेटेजी की हम बात कर लेते हैं कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। डे 1 सबसे पहले, डे 1 में गोल क्या रहेगा, हमें मैक्सिमम सिलेबस को रिवाइज करना है। लेकिन रूल क्या रहेगा, रूल रहेगा स्किप एनीथिंग कंप्लीटली न्यू। आपको अगले 3 दिन कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिए। डे 1 में आप 6 से 10 बजे क्या करेंगे, सुबह 6 से 10 में आप बायोलॉजी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, डायग्राम्स पे फोकस करेंगे और इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स है, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जैसे कि माइक्रोब से क्वेश्चन आता ही आता है, इकोलॉजी से क्वेश्चन आते ही आते हैं, जेनेटिक्स से आते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी से आते हैं, ये चैप्टर्स कवर करेंगे। 10 से 2 में आप फिजिक्स पढ़ेंगे, 3-3-3 का रूल करेंगे, 3 घंटे केमिस्ट्री, 3 घंटे फिजिक्स, 3 घंटे बायो, ताकि माइंड फ्रेश रहे। एक ही चीज़ पूरे दिन पढ़ोगे, अगर आप सोचोगे एक दिन पूरा बायो को देता हूँ, एक दिन फिजिक्स को, एक दिन केमिस्ट्री को, नहीं। तो 10 से 12 आप पढ़ेंगे फिजिक्स, फॉर्मूलाज को रिवाइज करेंगे और हर फॉर्मूला से एक एग्जाम्पल निकालेंगे, ठीक है। 12 से 2 ब्रेक लेंगे और लाइट रिवीजन करेंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक जरूरी है, शांत रखना मन को जरूरी है। लाइट रिवीजन करो, जो फ्लैश कार्ड्स आपने बनाए हैं, जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं, अगर नहीं बनाए तो यूट्यूब से बहुत वीडियो पड़ी है शॉर्ट नोट की वीडियो, ठीक है, जो 5 मिनट में चैप्टर कंप्लीट करवा रहे हैं, वो पढ़ेंगे, दैट्स इट। इवनिंग में 2 से 11 कैसे करेंगे, 2 से 5 केमिस्ट्री पढ़ेंगे, अगेन 3 घंटे, नेम रिएक्शन, एनसीईआरटी लाइन, फिजिकल केमिस्ट्री, जो भी आपको पढ़ना है। देन 5 PM to 7 PM आप प्रैक्टिस करेंगे, PYQs लगाएंगे। PYQs, चाहे आप क्वेश्चन पेपर उठा लो, चाहे आप मॉडल टेस्ट पेपर उठा लो, चाहे आप कोई यूट्यूब की वीडियो उठा लो, उनसे PYQ खुद लगाएंगे, उनसे सुनेंगे नहीं, सॉल्व करते हुए हमें नहीं देखेंगे कि मैं आपको वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ, आप वो देखने बैठ जाओगे, नहीं। आप क्वेश्चंस पे रुकोगे, उसको सॉल्व करोगे, ठीक है, देन अगले क्वेश्चन पे चलोगे। और 8 से 11 सिर्फ और सिर्फ वीक टॉपिक पढ़ोगे। वो टॉपिक जो आपको अच्छे नहीं लगते, जो आपको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, आपके वीक हैं, उनको पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे एंड देन सो जाएंगे। दैट इज द डे 1। लेकिन कुछ नया नहीं पढ़ना है। डे 2 पे चलते हैं। डे 2 पे आपको क्या करना है, डे 2 की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। आइडेंटिफाई मिस्टेक एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। अब आपको अपनी गलतियों को पकड़ना है और परफॉर्मेंस को सुधारना है। कैसे करोगे ये चीज़, तो सिंपल सा चीज़ का तरीका है कि आप 9 से 12 सुबह मॉक टेस्ट लगाएंगे। एक मॉक टेस्ट लेके बैठेंगे, 3 घंटे के लिए बैठेंगे, ऐसे बैठेंगे कि भाई डू नॉट डिस्टर्ब, DND। घर वालों को बोल दो 3 घंटे में पेपर दे रहा हूँ, मान के चलो मैं नीट देने गया हूँ, ठीक है। तो फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट लगाएंगे, रियल एग्जाम की तरह बैठेंगे, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, पूरी एग्जैक्ट टाइमिंग के साथ, ठीक है, रियल एग्जाम एनवायरनमेंट में। फिर 12 से 3 क्या करेंगे, इस पेपर को जो आपने दिया है उसको, उसकी एनालिसिस करेंगे कि भाई आप कहाँ पे गलत थे, क्या क्या आपने सिली मिस्टेक की, जो आपको आती थी फिर भी आंसर गलत हो गया, क्या ऐसे क्वेश्चंस थे जो आपको आते थे लेकिन आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें उसकी याद नहीं आई जिस वजह से क्वेश्चन बन नहीं पाया, और क्या टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आई, ये सब देखेंगे। 3 से 6 में आप क्या करेंगे, टारगेटेड रिवीजन। जो इस पेपर से आपको पता लगा कि ये पॉइंट तो मेरे वीक हैं, उन वीक पॉइंट पे काम करो और एक्यूरेसी को बढ़ाओ, कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो। 6 PM to 8 PM बायोलॉजी को रिवाइज करेंगे, एनसीईआरटी के डायग्राम देखेंगे, टेबल्स देखेंगे, चैप्टर्स को देखेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, जो बचे हुए चैप्टर्स थे जो उस दिन आपने नहीं किए थे। 8 to 10 PM में आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, की फॉर्मूलाज, रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारे कवर करेंगे। और 10 PM के बाद लाइट रीडिंग करो, फ्लैश कार्ड्स पढ़ो, वही 1 शॉट वीडियोस, और सो जाओ, सो जाओ। फिक्स मिस्टेक, डोंट चेज मोर क्वेश्चन। ज़्यादा क्वेश्चन पे नहीं जाना, एक मॉक टेस्ट इज इनफ, फुल सिलेबस आ गया है उसमें, ठीक है, डरना नहीं है। डे 3 स्टे काम, आखिरी दिन है ये, अगले दिन पेपर है, तो काम रहना ज़रूरी है। रिवाइज स्मार्ट, सिर्फ वो पढ़ो जो जिससे आप स्मार्ट प्रूव हो, और एग्ज़ाम में जाओ कॉन्फिडेंस के साथ। समझ के चलना कि नीट जो है वो आपकी नॉलेज नहीं चेक करता। नीट ये नहीं देखता कि आपको कितना आता है। नीट ये देखता है कि आप कितने काम माइंड से सही आंसर टिक करते हो। समझने की कोशिश करो इस बात को। आपको डॉक्टर बनना है, आपको क्या बनना है, डॉक्टर। अब डॉक्टर को कितनी ही टेंशन्स हो, चाहे फैमिली प्रॉब्लम्स हो, फाइनेंशियल इश्यूज हो, कोई भी इशू हो, बट जब वो पेशेंट को देखता है तो वो काम माइंड के साथ देखता है। जब वो ऑपरेशन थिएटर में जाता है तो वो काम माइंड के साथ जाता है और एकदम सक्सेसफुल होकर निकलता है।
तो नीट के एग्ज़ाम में भी ये नहीं देखना होता आपको कितना आता है कितना नहीं, ये देखना होता है आप कितनी शांति से उस पेपर को सॉल्व कर पा रहे हैं। पूरा पेपर आता होता है जिस बच्चे को, वो भी OMR में एक क्वेश्चन गलत करके पूरी सीरीज गलत कर देता है। ठीक है, तो स्टे काम, रिवाइज स्मार्ट। 6 से 9 पे आप रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन 3 घंटे की, 1 घंटा बायो, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा फिजिक्स। 9 से 12 लाइट स्टडी, कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाना, कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाना। करना है PYQ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मॉक टेस्ट नहीं लगाना। शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करो, अपनी गलतियों वाली लिस्ट को देखो, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करो और बोलो हाँ मुझे ये भी आता है, हाँ मुझे ये भी आता है, हाँ मुझे ये भी आता है। अपने आप को बोलने का मौका ही मत दो, अरे मुझे ये आता ही नहीं। आपको बोलना ही वो है कि मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है। क्वालिटी पे काम करो, क्वांटिटी पे नहीं। ठीक है, 12 से 5 रिलैक्स करो, गाने सुनो, नींद लो छोटी सी, लोगों से बात करो, नेगेटिविटी को दूर रखो। ठीक है, नहीं आता ये चीज़ें छोड़ो। मेंटल पीस, बैटल परफॉर्मेंस, ध्यान रखिएगा। 5 से 7 फाइनल टच दो, शॉर्ट नोट से गुजरो, फॉर्मूलाज देखो, रिएक्शंस देखो, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स देखो। 7 PM के बाद सो जाओ, सोना ज़रूरी है। फ्रेश माइंड से उठोगे, पेपर अच्छा दोगे, पेपर बेटर दोगे, गारंटीड नंबर बढ़ के आएंगे। क्या है 3 दिन के रूल्स? कोई नया टॉपिक नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई हैवी स्टडी नहीं, सोशल मीडिया का ओवरलोड नहीं लेना। वीडियोस आएंगी, ये नहीं देखा तो क्या हो जाएगा, वो नहीं देखा तो क्या हो जाएगा, पढ़ लो ये वो, ये नई चीज़ आ गई, ये नई चीज़ आ गई, ऐसे करना है वैसे करना है, नहीं डिस्ट्रैक्ट होना। अपने माइंड को काम रखो, पॉजिटिव रखो, अपनी प्रिपरेशन पर, अपनी तैयारी पर भरोसा रखो, खुद पर भरोसा रखो, आपको मिलेगा। बोलते रहो ये दिन मेरा है। 3 मई इज़ माई डे। ठीक है, 3 मई इज़ माई डे, 3 मई इज़ माई डे, बोलते रहो। कहते आज के दिन मैंने नीट का पेपर जो है वो बस फाड़ देना है। ठीक है, तो यू हैव प्रिपेयर्ड हार्ड, बहुत मेहनत की आपने। जाओ अपना बेस्ट दो, ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्ज़ाम।